हेलो दोस्तों, स्पीड 24 से इनके यूट्यूब मंच पर स्वागत है। चलिए, आज है 6 जनवरी और आज 6 जनवरी में आप देख रहे हैं विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। देखिए, इस युद्ध में क्या है कि युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की दुर्दशा के बारे में, अगर कोई सा देश में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं अनाथ हो जाते हैं। अनाथ उसको कहा जाता है जिसके माँ पिता नहीं होते हैं, उसको उर्दू लैंग्वेज में यतीम बच्चा भी कहा जाता है। तो युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की दुर्दशा के बारे में, जब उनके माँ पिता नहीं रहेंगे तो उनको जीवन चलाना जो है काफ़ी कठिन होगा, उनके लिए खाना पीना काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसमें थोड़ा सा समस्या होगा। तो इसीलिए इसकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा उसके सामने आने वाली दर्दनाक स्थितियों के समाधान के लिए हर वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। यानी कि वैसे बच्चे जो अनाथ होते हैं उनको हर वर्ष 6 जनवरी को अनाथ दिवस मनाया जाता है। उसकी देखभाल के लिए, उसके खान पान के लिए व्यवस्था की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 आज का है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो वो है आपका कैमूर। कैमूर जिला, ये कैमूर का कुछ आकृति। कैमूर जिले की स्थापना 17 मार्च 1991 को हुई थी। 17 मार्च 1991 हुई थी। यह जिला रोहतास जिले से अलग करके बनाया गया था। साल 1994 तक इसका नाम भभुआ जिला था, लेकिन अब वर्तमान में इसको बदल करके कैमूर कर दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जिला बिहार का शिवहर है। और शिवहर बिहार राज्य का एक प्रशासनिक जिला है। जिला मुख्यालय शिवहर में स्थित है और इस जिले को 6 अक्टूबर 1994 को बिहार सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या 286 के तहत सीतामढ़ी जिले से अलग किया गया था। शिवहर को सीतामढ़ी जिला है उससे अलग कर दिया गया है 6 अक्टूबर 1994 को। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है, पानी जो होती है बिहार में, वो किशनगंज में होता है। अब देखिए, किशनगंज जिले की स्थापना जो है 14 जनवरी 1990 को हुई थी और इससे पहले यह पूर्णिया जिले का अनुमंडल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला जिला, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा गर्मी जो पड़ती है वो गया है। गया जिला में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये है आपका गया जिला। ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है गया को। गया जिले की स्थापना 3 अक्टूबर 1865 ईस्वी को हुई थी और उस समय गया, औरंगाबाद और नवादा 3 अनुमंडल थे, जो तीनों का काम एक ही जगह पे किया जाता था, जिन्हें मिलाकर गया जिला बना था। 1947 में देश के बाकी सभी प्रांतों की तरह भी यह आज़ाद भारत का एक जिला बना। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? प्रमंडल, तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है वो 9 है। अब प्रमंडल क्या है उसके बारे में देखें। प्रमंडल प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया क्षेत्र होता है जिसमें कई जिले शामिल होते हैं। प्रमंडल में प्रमंडल का नियंत्रण आयुक्त कमिश्नर के हाथ में होता है। वार्ड कमिश्नर जिसको कहते हैं, जहाँ पे नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम होते हैं, उनके हाथों में होता है। आयुक्त राज्य के विभागीय सचिव को रिपोर्ट करते हैं। भारत में 103 प्रमंडल हैं टोटल। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9। जबकि पूरी भारत की बात की जाएगी तो कितने प्रमंडल? 103। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल जो है 38 जिले हैं। अब देखिए, जिला क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लें। जिला किसी देश या राज्य या कंट्री या शहर का प्रशासनिक, न्यायिक, चुनावी या अन्य उद्देश्यों के लिए बनाया गया क्षेत्रीय विभाजन होता है। जिले देश में पाई जाने वाली एक प्रशासनिक इकाई होती है और भारत में जिले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासनिक रूप से विभाजित करने का तरीका है। जिलों को कई तहसीलों या तालुकों में बांटा जाता है और जिले में शहर और गांव दोनों तरह के इलाके आते हैं। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? प्रमंडल अलग होते हैं, अनुमंडल अलग होते हैं।
तो बिहार में अनुमंडल जो होते हैं वो 101 अनुमंडल है। अनुमंडल भारत की एक प्रशासनिक इकाई है। यह जिला स्तर से नीचे और ब्लॉक स्तर के ऊपर होती है। एक जिले में एक या उससे ज़्यादा अनुमंडल हो सकते हैं। अनुमंडल कई प्रखंडों से मिलकर बना होता है और अनुमंडलों को अंग्रेजी में उपविभाग यानी सब डिवीजन कहते हैं। अनुमंडल के पदाधिकारी को उपविभागपति, सब डिविजनल ऑफिसर या उपविभागीय मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो ये है अनुमंडल। बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल प्रखंड जो हैं वो 534 है। जैसे अभी हमारा ये जो प्रखंड है इमामगंज, ठीक है, तो ऐसे ऐसे 534 प्रखंड है बिहार में। प्रखंड भारत की एक प्रशासनिक इकाई है या जिला के अंदर आता है और इसमें कई गांव होते हैं। हर प्रखंड का प्रभारी विकास पदाधिकारी होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी का काम प्रखंड में कानून व्यवस्था बनाए रखना और विकास से जुड़े काम करना होता है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु जो है मानसूनी है। मानसूनी कहने का मतलब कभी गर्मी, कभी बरसात तो कभी ठंडी, उसी को मानसूनी कहा जाता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो जयराम दास दौलतराम थे। जयराम दास दौलतराम का जन्म 1891 में, मृत्यु 1979 में। वह एक भारत के स्वतंत्र सेनानी और राजनेता थे जो भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद वे बिहार राज्य के पहले राज्यपाल और भारत के दूसरे कृषि मंत्री भी नियुक्त किए गए थे। तो आज का जीके का जो टॉपिक था 10 क्वेश्चन का पूरा हो चुका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। अभी बिहार चल रहा है, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फेसबुक पे भी शेयर दबा के कीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छा हो। चलते हैं, ठीक है।